हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड नई अपडेट है, नया अपडेट जारी हुआ है। बीपीएससी में अब 1 to 5 की जो प्राथमिक भर्ती है वो सभी के लिए ओपन हो चुका है। अब केवल दिव्यांग के लिए नहीं है। ऑफिशियल नोटिस मैं दिखाने वाली हूँ। और अगर आपका सीटेट क्लियर है और डीएलएड, इन लोगों के पास एक सुनहरा मौका आ चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 to 5 की वैकेंसीज का आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने का, दोबारा से परीक्षा में बैठने को, और आप 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं इसी साल। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम से 2 दिन पहले तक संशोधन हो सकता है। आप खुद देखिए कि जब से नोटिफिकेशन आया है कितना संशोधन हुआ है। 6 से 8 में दोबारा से संशोधन हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कुछ चीज़ें। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 13 नवंबर की ये डेट है, और ये बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस आई है। शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 26/2023 के रिक्त पदों की कुल संख्या 50,263 को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित कर दिनांक 10/11/2023 को सूचना प्रकाशित की गई है। उक्त सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है को विलोपित किया जाता है। साथ ही शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 2041, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो प्राथमिक की आपकी सीट थी ये केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए था, बट अब ये ओपन हो चुका है, इसको विलोपित कर दिया गया है। मतलब जो 1000 सीट है ना, 1000 के आसपास है अनरिजर्व में। अब यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो, मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 11 नवंबर को के आलोक में वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट यहाँ पर देखा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हो कि 1 to 5 की जो सीट थी पहले केवल दिव्यांग के लिए था, तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो गए थे। इसीलिए 1 to 5 का जो पोर्टल है वो ऑन नहीं हुआ था, लिंक जो है फॉर्म भरने का। अब ये सभी के लिए ऑन हो जाएगा, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या चाहिए, आपका डीएलएड और आपका सीटेट 1 to 5 के लिए आपका सीटेट का पेपर 1, और ये आप में से मोस्टली लोगों का पास जो है क्लियर होगा सीटेट। तो आप लोग 1 to 5 में दोबारा से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वही सेम एलिजिबिलिटी है, सेम सिलेबस है। 120 नंबर आपका जीएस का होगा और 30 नंबर आपका भाषा का होगा। एक दिन में पेपर हो जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दी है। फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके थोड़ी देर बाद आपको डिटेल में 1 by 1 सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो नोटिस आई है उसके माध्यम से बता रही हूँ। तो 1 to 5 में तो मौका है ही, और यहाँ पर डीएलएड वाले ही आ सकते हैं, बीएड वाले नहीं फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे। और सीटेट का पेपर 1 चाहिए। और अगर आप 6 to 8 में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी संशोधन हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कल ही दोबारा से नोटिस आई है इनकी, और यहाँ पर संशोधन हुआ है कि 6 से 8 में क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, इसमें इन्होंने कुछ संशोधन किया है। अगर आपने ग्रेजुएशन जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किया होगा, और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने किया है, कोई भी नाम चाहे उसको बोलें, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है या फिर पीजी है, बीएड है साथ में, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर संशोधन क्या हुआ है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और आपका बीएड हो, ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 50% के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समकक्ष कुछ भी 4 वर्ष का आपका बीएलएड हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर 4 वर्ष का बीए, बीएससी एड, बीएड, बीएससी एड, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन और साथ में 1 वर्षीय जो बीएड विशेष शिक्षा वाला था वो भी लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 55% अंकों के साथ या फिर इसके समकक्ष ग्रेड के साथ आपने पीजी किया हो, 3 वर्षीय आपने एकीकृत बीएड किया हो, एमएड किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए वालों को मौका मिल चुका है, बीसीए, ठीक है, तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे इसको कोई भी नाम दिया जाता हो, बीएड विशेष शिक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए, तो ये एमसीए वाले भी अब अप्लाई करेंगे। तो बीसीए और एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने बीएड एमएड किया हो 3 वर्षीय, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग बीटेक वालों को भी मौका मिल गया है, ठीक है, बीटेक साथ में बीएड, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये है कि इन्होंने बीटेक के साथ डीएलएड को मौका नहीं दिया, तो डीएलएड को भी तो मौका देना ही चाहिए,
क्योंकि डीएलएड भी तो इसमें शामिल हो ही गया है 6 to 8 में। तो इन्होंने बीटेक वालों को भी मौका दे दिया है, बीसीए एमसीए वालों को भी मौका दे दिया है, मतलब कोई बचा नहीं होगा, अब सभी को मौका मिल चुका है। बीएससी जो बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बीएड, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 6 से 8 में अगर आपका कोई भाषा है जो कि आपने ऑनर्स में किया हो, मतलब 3 साल पढ़ा हो, या फिर आपने सब्सिडरी कोई भी 2 विषय पढ़ा हो आपने, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लैंग्वेज से रिलेटेड है। सामाजिक विज्ञान में इन्होंने यहाँ पर आप देखो 6 से 8 में, अगर आप देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एसएसटी पढ़ना है कि मैथ और साइंस। यहाँ पर आप अपना विषय देखिए ना कि ग्रेजुएशन में आपका क्या विषय रहा है। मान लो आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इसमें से कोई भी 2 विषय आपने ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ा हो 6 से 8 में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो और आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना होगा। ठीक है। एंड अगर मान लो मैथ साइंस किसको पढ़ना है, तो अगर आपका गणित है, सांख्यिकी को इसमें जोड़ा गया है, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इसमें से कोई भी 2 विषय अगर आपने पढ़ा है तो आप 6 से 8 में मैथ साइंस के टीचर बनेंगे। इसके लिए आपको मैथ साइंस पढ़ना होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि सामाजिक विज्ञान किसको पढ़ना है, मैथ साइंस किसको पढ़ना है और भाषा किसे पढ़ना है। ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, बीएड विशेष के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब आप देख सकते हो कि 6 से 8 में बीसीए, एमसीए, बीटेक, यहाँ पर बीएससी जो है टेक्नोलॉजी, यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएड, सभी को मौका मिल चुका है। तो 6 से 8 में भी इन्होंने संशोधन किया है और इन्होंने 1 to 5 में भी संशोधन किया। चलो 1 to 5 में इन्होंने संशोधन करके अच्छा किया, क्योंकि अगर ये केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही था तो फिर 1 to 5 की वैकेंसीज का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें दिव्यांग के साथ साथ बाकी जितने लोग भी हैं वो अनारक्षित श्रेणी में फाइट कर सकते हैं। आप जनरल से बिलोंग करते हैं, आप बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो, मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसीज भी अच्छी है। आप देखिए ना 1 to 5 में 9,431, मान लो 9,000 वैकेंसी कम नहीं है, क्योंकि इस बार 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी में सीट है। अब जिसका 11 से 12 में हो जाएगा वो 1 to 5 में क्यों आएगा? तो 1 to 5 में तो वही जाएंगे ना, डीएलएड वाले ही जा पाएंगे और सीटेट के पेपर 1 वही जा पाएंगे। तो बेसिकली ये डीएलएड वालों के लिए 1 to 5 के साथ साथ 6 से 8 में भी मौका आ चुका है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और वैकेंसीज जो है आपकी क्लियर हो जाएगी बहुत जल्द। मतलब कि दिसंबर, आप जानते ही हैं दिसंबर में पेपर है, जनवरी तक आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी, जिस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं। तो 1 to 5 में सभी को मौका मिल चुका है। डीएलएड सीटेट पास सुनहरा मौका है। और एक चीज़ याद रखो, सीटेट अपियरिंग, जैसे कि मेरे पास मैसेज आते हैं, तो देखिए जैसा कि इन्होंने संशोधन किया है ना, तो सीटेट अपियरिंग वालों को भी मौका मिल सकता है। ये संशोधन करेंगे, ऑफिशियल नोटिस निकालेंगे, एग्जाम से 4-5 दिन पहले भी इनका कुछ ना कुछ संशोधन होता ही है। तो ये भी हो सकता है कि 25 नवंबर के पहले सीटेट अपियरिंग के लिए भी कुछ गुड न्यूज़ आ जाए कि सीटेट अपियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, चाहे वो 1 से 5 हो, चाहे 6 से 8 हो। तो बच्चों का आंदोलन तो चल ही रहा है। जो भी नोटिस आएगी मैं आपको बता दूंगी। देखिए इतने नोटिस आएंगे ना कि आप में से बहुत सारे लोग अगर अवेयर ना रहे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि चलो 1 to 5 की दोबारा से वैकेंसीज आई है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा ना, एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब नहीं देख रहे होंगे या फिर बस अपनी पढ़ाई में लगे होंगे तो उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि 1 to 5 की वैकेंसीज अब सभी के लिए आ चुकी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपने चैनल से देती रहूँगी, चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप 1 to 5 में अपीयर होना चाहते हैं तो आपका पहले वाला ही जो जीएस का नोट्स होगा वही काफ़ी है, सब्जेक्ट इसमें पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।